हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। प्लांट किंगडम नहीं है, एनिमल किंगडम है, उससे क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। चैप्टर वाइज आपको पता है, चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है अपनी, तो ये चैप्टर वाइज आपकी सीरीज चल रही है। तो मैंने अब तक प्लांट किंगडम पे करा दिया है, अभी ये एनिमल किंगडम नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें अराउंड आपको 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके लेवल के होंगे, कोई भी आपके लेवल से ऊपर जाएगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको दूसरी बुक खोल के भी नहीं देखनी है, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करो। रीड करने के बाद में आप तुरंत लगा लोगे, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसमें, बस एनसीईआरटी को रीड करना है और उसके बाद में क्वेश्चंस को लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपको रीड नहीं किया है तो रीड कर लो पहले, उसके बाद में ये वाला चैप्टर रीड कर लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। चलो हम पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेटामेरिक सेगमेंट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो मेटामेरिक सेगमेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बताना है आपको। तो बेटा इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड ऑर्थोपोडा, फिर एकाइड्रोमेटा एंड एनलिडा, फिर उसके बाद में एनलिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो जो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके एनलिडा में और ऑर्थोपोडा में, ठीक है। इनकी बॉडी ना सेगमेंटेड होती है, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और इसके सेगमेंट होती है इसकी बॉडी, इनकी बॉडी में, ठीक है। तो एनलिडा में कौन कौन आता है? एनलिडा में आपको ऐसे याद रखना है, जैसे एनलिडा में कौन कौन आते हैं। तो एनलिडा में आपके आ जाते हैं अर्थवॉर्म आ जाते हैं आपके, और आपके राउंड वॉर्म भी मुझे लगता है, हाँ राउंड वॉर्म भी आ जाते हैं आपके, राउंड वॉर्म भी आ जाते हैं आपके। राउंड वॉर्म आपके मुझे आई थिंक लगता है, नहीं राउंड वॉर्म सही है, इसी में आते हैं राउंड वॉर्म, एस्करिस वगैरह। और आपकी लीच भी आ जाती हैं इसमें, जो लीच होती है ना वो भी आपके एनलिडा में आ जाती हैं। ऑर्थोपोडा में आपके आ जाते हैं कॉकरोच, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्थोपोडा का, तो COCK कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। और उसके बाद में आपका जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बेटा आपके ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई, और आपका क्या बोलते हैं उससे, प्रॉन हो गया, और भी चीज़ें होती हैं इंसेक्ट्स में आती हैं, वो सारे इंसेक्ट्स मतलब ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो ऐसे करके आपको याद भी रखना है कि कौन सी चीज़ें ऑर्थोपोडा में आती हैं, कौन सी चीज़ें एनलिडा में आती हैं। तो एग्जाम्पल से भी पूछ लेता है कि वो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एनलिडा का एग्जाम्पल बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं इनमें ऑप्शन में से। तो आपको याद रहे कि इसमें एनलिडा में ये चीज़ आती हैं, ऑर्थोपोडा में ये चीज़ आती हैं, तो हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। मोलस्का में भी आप देख सकते हो, कॉर्डेटा में भी आप देख सकते हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी देख सकते हो। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपके आ जाते हैं टेनिया आ जाती है, और ऑर्थोपोडा में तो मैं आपको बता दिया। एकाइड्रोमेटा में आपको आ जाते हैं बेटा स्टारफिश वगैरह, स्टारफिश, ठीक है। एनलिडा में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मोलस्का एक रह गया है, मोलस्का में मुझे याद नहीं है अभी कि मोलस्का में कौन से एग्जाम्पल होते हैं मोलस्का के। मोलस्का के मुझे आ गया पायला आपका मोलस्का में एग्जाम्पल होते हैं। कॉर्डेटा के आपको बताइए, कॉर्डेट्स में तो अपने लोग याद आते हैं वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स। तो आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा फाइलम है जिसमें तीनों एग्जाम्पल उसी के हैं। तो पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा में स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला और पेंटुला। गलत है, ये नहीं आएगा, ये कुछ एग्जाम्पल अलग से भी हैं, जैसे उसके हैं निडेरिया के या फिर टिनोफोरा के। और फिर निडेरिया है, निडेरिया क्या है? निडेरिया को बेटा हम टिनोफोरा भी बोलते हैं, निडेरिया, हाँ टिनाफोरा बोलते हैं निडेरिया को। और उसके बाद में वोनेलिया, ये फैसेलिया, नहीं ऑरेलिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया, ये चीज़ ठीक है, ये भी नहीं होगा, बेटा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोलस्का में लोलिगो, पेरिडो और ऑक्टोपस आ जाती हैं हमारी, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल भी याद रखते हैं, देखो रख दिया कि नहीं रख दिया कि कौन से फाइलम में कौन से एग्जाम्पल हैं जो आ जाएंगे, तो वो एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग फॉसिल। तो कौन सा नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट लिविंग फॉसिल, कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है। तो इसमें पेरीपेटस है, किंग क्रेब है, और सिफेंडोन है। तो उसके बाद में जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है अपना, वो अपना नॉन जो लिविंग है, जैसे नॉट लिविंग फॉसिल है ये। तो ये बेटा आपको ना जो आपका इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में, तो ये आर्कियोप्टेरिक्स उसमें पढ़ाया गया है आपको।
और इसके बारे में बताया गया है कि इसमें ना बर्ड और जो एवीज होते हैं अपने एवीज और रेप्टाइल्स का ये कॉम्बिनेशन था, उससे ये हमें मतलब उनका समझो आपकी उनका जो होता है ना क्या बोलते हैं उनसे रिलेटिव जो लिंक होती है बिटवीन लिंक, तो जो एवीज की और किसकी रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी थी ये, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थवर्म इज, तो अर्थवर्म कौन होते हैं? अर्थवर्म्स आर, तो ये क्या होते हैं आपके अमोनोटेलिक प्लेंटी, जस्ट अ मिनट, अमोनोटेलिक प्लेंटी होते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, या फिर यूरोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल, या फिर यूरिकोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल, या फिर यूरिकोटेलिक अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्कैरिंग स्कैरिटी स्कैरिसिटी। तो ये वर्म जो होते हैं हमारे अर्थवर्म होते हैं वो बेटा अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। अब ये अमोनोटेलिक यूरोटेलिक और आपको ये यूरियोटेलिक पता है या नहीं पता है? अपने लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जो बीइंग होती हैं वो होते हैं बेटा आपकी यूरियोटेलिक, ठीक है, याद रखना। और जो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक वो होते हैं जैसे बर्ड्स हो गई, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, ये होते हैं हमारे यूरिकोटेलिक। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड ये आपकी यूरिकोटेलिक होती है। क्यों? तो देखो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है बेटा वो अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब उन्हें ना अपनी जो टॉक्सिसिटी निकालने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं हम यूरियोटेलिक, तो यूरियोटेलिक होते हैं हम अपने लोग होते हैं, अपने लोगों को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्ट फॉर्म वगैरह और जो फिशेज वगैरह होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें पानी में रहने की ज़रूरत होती है अपने जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है उन्हें निकालने के लिए। तो अपने लोग पानी पी के भी काम चला सकते हैं, तो अपने लोग कम टॉक्सिक हो गए अमोनोटेलिक से। अपने लोग कौन होते हैं? यूरियोटेलिक, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपको यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक होते हैं वो और भी ज़्यादा कम टॉक्सिक होते हैं। उनका जो आपने देखा होगा जो बर्ड्स की जो छेर होती है आपने सुना होगा, तो वो कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी होती है, जैसे आप कोलगेट का पेस्ट ले लो वैसी होती है, तो मतलब उनमें ज़्यादा पानी नहीं होता और वो इसीलिए वो कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे हम अगर, तो क्या आएगा? देखो अमोनोटेलिक जो होते हैं, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, तो वो क्या होते हैं? ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिसिटी बता रही हूँ मैं यहाँ पे, टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके यूरियो, जैसे यूरिया होता है ना, यूरिया आपने पढ़ा होगा, यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है, तो यूरियोटेलिक होते हैं। उसके बाद में टिलिक, उसके बाद में जो होते हैं यूरियोटेलिक के बाद में सबसे कम टॉक्सिक होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके यूरिकोटेलिक, ठीक है। ऐसे आपको ये रेशियो भी याद रखना है टॉक्सिसिटी का क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा से साफ करके लिख दे रही आपके लिए इसका रेशियो। जो सबसे पहले अमोनोटेलिक होंगे, उसके बाद में ये मोर टॉक्सिक होते हैं, उसके बाद में यूरियोटेलिक, उसके बाद में ये कम टॉक्सिक होते हैं, और सबसे कम टॉक्सिक होते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश। तो आपको पता है नेरिस और जो ये स्कॉर्पियन और जो कॉकरोच और सिल्वरफिश है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको बताना है ये क्या करते हैं। दे ऑल पजेस डोर्सल हर्ट, नन ऑफ देम इन एक्वेटिक, या फिर दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, या फिर दे ऑल हैव जॉइंट जो अपेंडिसेस होते हैं वो होते हैं। तो मुझे इसका जो फिफ्थ आंसर है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, जो इसका फोर्थ ऑप्शन है जॉइंट, नहीं इसमें से कुछ हैं जो स्कॉर्पियन और ये रखते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। और दे सेम फाइला में से तो बिल्कुल नहीं है ये। नॉन, अच्छा इसमें से एक है जो एक्वेटिक है, नेरिस आपका एक्वेटिक है, और दे ऑल बजेस डोर्सल, हाँ ये सही है आपका, दे ऑल बजेस डोर्सल हार्ट, ये डोर्सल हार्ट को दर्शाते हैं। अब डोर्सल वेंट्रल क्या होता है? देखो जैसे आपने देखा कि कोई कॉकरोच है, यहाँ पे हम कॉकरोच बना ले रहे हैं, ये दो एंटीना हो गए इसके, और यहाँ पे स्टाइल हो गई दो, ठीक है। तो ये कॉकरोच समझ लो आप, ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच का जो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, आपने देखा होगा ऊपर जो कवरिंग होती है, जैसे यहाँ पे दो इसकी फीदर हो गए ऐसे, तो जो ऊपर की कवरिंग होती है कॉकरोच की वो होता है बेटा डोर्सल साइड, ठीक है। और जो नीचे जो अगर आप पलट लोगे उस कॉकरोच को पलट दोगे, जो पैर आ जाएंगे उसके ऊपर, तो जो पैर वाला चीज़ होती हैं पैर आ जाएंगे, तो वो हो जाती है आपकी वेंट्रल साइड, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उनका जो हार्ट होता है बेटा, इन चारों चीज़ों का जो हार्ट है वो किधर होता है? डोर्सल साइड होता है, ठीक है, ऊपर की साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमन इज
पसीज, ठीक है, पसेसिंग। तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो डिफर क्यों करते हैं ह्यूमन से? तो बेटा जो उनका ब्लड होता है ना वो न्यूक्लिएटेड होता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग में ब्लड होता है बेटा, जो ब्लड कैसा होता है, रेड होता है आपका। तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारी, आरबीसीज लिख दे रही हूँ मैं, वो इन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, इन्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है उसमें। और जो हमारे फ्रॉग होते हैं उनमें जो ब्लड होता है उनका, उसके पास में न्यूक्लियस होता है उनके रेड ब्लड सेल्स में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? पेयर्ड सर्वाइकल हेमिस्फीयर नहीं होगा ये भी। उसके बाद में देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नहीं होगा ये भी। हाँ, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स ये आपका हो जाएगा। और थायराइड एज वेल एज नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उनके जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियाई होते हैं। हमारे जो होते हैं उनमें इन्यूक्लिएटेड होते हैं, वो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं कि कौन से इनमें से कौन सा वो है कैरेक्टरिस्टिक है, किस में पाई जाती है, इंसेक्ट्स में, ऑन लैंड में, तो वो कौन से हैं जो डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक्सोस्केलेटन, फिर आइज दे रखा है, सेगमेंट दे रखा है, उसके बाद में बायलेटरली सिमेट्री दे रखा है। तो आपका जो आइज है वो तो नहीं होगा बिल्कुल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, ठीक है। आइज नहीं होगा, सेगमेंटेशन भी नहीं होगा, फिर बायलेटरी सिमेट्री भी नहीं होगा। आपका जो एक्सोस्केलेटन है वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस। इसमें से पूछा है कि कौन सा जो एनिमल है वो विविपेरस नहीं है। अब ये जो आपको पता चलेगा, जो विविपेरस वाला, वो पता चलेगा आपको जो एनिमल किंगडम है उसमें जो कॉर्डेटा है, उसकी जो क्लास मैमेलिया है, उसमें आपके अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ, पेज नंबर क्या होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर होगा बेटा, पेज नंबर वो आपका होगा 60। पेज नंबर पे आप जाएंगे डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको किस में जाना है, 6 नंबर पे एग्जाम्पल्स में आपको चेक करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखा होगा, एग्जाम्पल देखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, उसी में ये विविपेरस और जो ओविपेरस है वो दे रखे हैं। तो एक जो अपना जो एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल, तो वो क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए आपके कौन से प्लेटिपस, व्हेल और फ्लाइंग फॉक्स और एलिफेंट। तो इसमें से जो प्लेटिपस होता है बेटा वो आपका क्या होता है, वो विविपेरस नहीं है। विविपेरस का मतलब समझते हो आप? विविपेरस का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। विविपेरस का मतलब होता है आपका कि उसके पास में क्या है, वो मैमल्स नहीं है, मतलब वो मैमल्स में, सॉरी मैमल्स तो है लेकिन वो अपने ना अंडे देता है, वो बच्चे नहीं पैदा करता डायरेक्ट। तो उसके पहले अंडे होते हैं, अंडों को पालता है, उसके बाद में वो देता है आपको, यंग वन को बर्थ देता है। तो ओविपेरस वो होते हैं जो, ये किस में आता है बेटा, ये ओविपेरस में आता है, ओविपेरस, ओविपेरस, PAROUS, ठीक है, US। तो ये क्या है, ओविपेरस है। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो होते हैं बेटा जो एक यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो यंग वन आता है, जैसे हमें, तो हम विविपेरस में आएंगे, और जो बर्ड्स हैं वो आएंगी ओविपेरस में, ठीक है। लेकिन ये है मैमल, लेकिन ये मैमल ही है, ठीक है। मैमल्स का मतलब समझते हो, जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड होती हैं। तो प्लेटिपस के पास में मेमोरी ग्लैंड होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो ये आपका मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये मैमल में ही आता है, लेकिन ये ओविपेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्डेट्स आर करेक्ट। कॉर्डेट्स में क्या करेक्ट होता है, नॉट वर्ड प्रेजेंट होती है, नॉट वर्ड प्रेजेंट होती है, या फिर एब्सेंट होती है, या फिर हार्ट इज डोर्सल होता है, या फिर नन ऑफ दिस होता है। तो जो नोटोकॉर्ड है कॉर्डेट्स में बेटा वो प्रेजेंट होती है, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है हमारी नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसमें देखिए नॉन कॉर्डेट्स हार्ट इज, तो नॉन कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है, डोर्सल साइड होता है, या फिर डोर्सल वेंट्रल साइड होता है, या फिर नन ऑफ दिस होता है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है बेटा वो डोर्सल साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोर्सल साइड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और जो वेंट्रल साइड है वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। मतलब अपनी जो पीठ है वो डोर्सल हो जाएगी, और जो अपना हार्ट है जिस तरफ वो हो जाएगा वेंट्रल, आपको याद रखना है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है, जब से हमने ये जो किंगडम स्टार्ट किए थे उसमें। तो ये किंगडम, ये हर एक किंगडम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है वो आपकी इंसेक्ट की होती है पूरे वर्ल्ड में,
पूरे नेचर में, ऐसे सोच लो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट्स एज इन हैपन इन अ कॉमन कॉकरोच। तो इसमें से पूछना है करेक्टली स्टेट, पूछना है आपको हैपन कॉमन कॉकरोच में क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये नहीं होगा। उसके बाद में नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन यूरिया, गलत है, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कॉकरोच में, वो क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया है, वो होता है आपका यूरिकोटिलिक होते हैं वो, ठीक है, मतलब यूरिया नहीं, यूरिकोटिलिक, हाँ, जो यूरिक एसिड को वो सिक्रीट करते हैं। उसके बाद में देखिए जो यूरिया होता है वो तो ह्यूमन बींग में होता है, आपको पता है। फिर उसके बाद में फूड इज ग्राउंडेड बाई, जो ग्राउंड करते हैं ना फूड को, वो बाई मैंडिबल्स एंड गिजार्ड्स। तो ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है आपका, मतलब इसको बाद में देखते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका कि मेल्पियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीट टू ऑर्गन प्रोटेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलोन, ये भी गलत है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फूड इज ग्राउंड बाई मैंडिबल्स एंड गिजार्ड्स के द्वारा फूड को वो क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, मतलब जैसे अपने लोग मिक्सर में चलाते हैं ना मिक्सर को, तो ग्राउंड वही था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन हार्ट इन विच एम्ब्रियोनिक लेयर। तो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर है जिससे ह्यूमन का हार्ट ऑरिजिन होता है, मतलब बनता है, तो वो आपकी लेयर होती है बेटा। ऑप्शन देख लो सबसे पहले, मेसोडर्मल, जर्म लेयर सेल, ये ठीक है, देखते हैं। एक्टोडर्मल, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में एंडोडर्मल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो सही है, मेसोडर्मल जर्म सेल, जर्म लेयर सेल्स। तो ये आपकी जो मेसोडर्मल जर्म लेयर सेल्स होती हैं, उन्हीं से हमारा जो हार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक लेयर मेसोडर्मल से ही बनता है। और इसमें फिर उसके बाद में फर्दर जब डिवीजन होता है तो होता है आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो उसके बाद में आपको जो एंडोथीसियम, एक्टोथीसियम और जो पेरिकार्डियम होती है वो आपकी लेयर्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जांपल पूछा है। तो मैंने आपसे बोला था पहले ही कि आपको फाइलम के जो फाइलम है उनको सभी को याद करके रखना है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपको याद करके रखना है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो टीनिया हो गया और फ्लैटवर्म हो गया, ये सारे आपके होते हैं किसके, प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जांपल्स। तो इसमें से टीनिया तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। टीनोफोरा बिल्कुल नहीं होगा, और सी फैन भी नहीं होगा, ये ब्रेन कोरल भी नहीं होगा। ये सी फैन और ब्रेन कोरल ये आपके निडेरिया के एग्जांपल्स हैं। और टीनोप्लेना ये आपको टीनोप्लेना है आपका जो टीनोफोरा है उसका एग्जाम्पल है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल है वो टीनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ क्लास मैमेलिया। मैमेलिया का जो क्लास मैमेलिया है उसका एग्जाम्पल बताना है आपको। तो इसमें से प्लेटिपस, आपको प्लेटिपस तो पता ही है, आपको ओवीपेरस होता है, ओवीपेरस, ठीक है। और कंगारू होता है वो क्या होता है आपका, बीबीपेरस होता है, बीबीपेरस, ROUS। उसके बाद में देखिए, और कैमल भी बीबीपेरस होता है, आपको पता है, मिल्क पिलाती है कैमल अपने बच्चों को। और ऑल ऑफ दिस, हाँ। तो इसमें से जो आपके मैमल्स हैं वो तीनों ही मैमल्स हैं आपके, प्लेटिपस भी मैमल्स में आता है, कंगारू भी मैमल्स में आता है, और जो केमिकल में बोल रही हूँ, कैमल जो होता है अपना ऊंट, वो भी आपका किस में आता है, मैमेलिया में आता है। तो आपकी क्लास मैमेलिया में तीनों ही ऑप्शंस हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी फाइलम्स आर इन द एनिमल किंगडम। तो कितने जो फाइलम होते हैं वो एनिमल किंगडम में आते हैं, आप बताइए, आपको पता है या नहीं पता एनिमल किंगडम में। देखो सबसे पहले कौन सा आता है, मैं आपको लिख के बता दूँ या फिर आपको बोल के बता दूँ। देखो सबसे पहले आपको लिखना है पॉरीफेरा, फिर टीनोफोरा, फिर उसके बाद में जो निडेरिया होता है वो, उसके बाद में आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अगर एक भूल गई हूँ तो पता नहीं, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, मुझे इतना पता है। तो आपके जो 11 होते हैं वो एनिमल किंगडम में आ जाते हैं, फाइलम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको गिन के देख लेना, NCERT में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को उन्होंने एग्जाम्पल पूछा है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ठीक है। तो ब्लेनोग्लोसस होता है, सैकोग्लोसस होता है, या फिर A and B दोनों होते हैं, या फिर ननो होता है। तो इसमें से दोनों ही जो एग्जांपल हैं वो हेमिकॉर्डेटा के हैं। हेमिकॉर्डेटा का एक एग्जांपल आपको जरूर याद कर रखना है, ब्लेनोग्लोसस, बहुत ही ईजी है, ब्लेनोग्लोसस, 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 ब्लेनोग्लोसस और ब्लेनोग्लोसस, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। फिर सैकोग्लोसस, 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 ये भी आता है आपको। तो दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं आपके बोथ A and B करेक्ट हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम आपका लेक्चर, आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। बाय।